सुनामी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा सोना लूट कांड में अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये वो अपराधी हैं जो दिन दहाड़े सोने के डकैती को लेकर के पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरभंगा पुलिस पर लगातार उंगलियां भी उठ रही हैं। दरभंगा पुलिस इन दिनों मनीष सहनी को रिमांड पर लेने की कोशिश मुजफ्फरपुर कोर्ट से कर रही है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस 2 अन्य अपराधियों को हाजीपुर से कब्जे में लेकर शिनाख्त कर पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सोनाकांड में करीब 12 से ज्यादा अभियुक्त घुसकर सोने लूटकर फरार हो गए थे। दरभंगा में एम्स के निर्माण की जमीन हस्तांतरण को लेकर के पहल शुरू हो गई है। इस कड़ी में 19 दिसंबर को दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में डीएमसीएच के सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में चरणबद्ध तरीके से एम्स के जमीन को हस्तांतरण को लेकर के विचार विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि एम्स के निर्माण के लिए 200 एकड़ जमीन का हस्तांतरण एम्स को किया जाना है, जिसमें सदर अंचल के 175 एकड़ एवं बहादुरपुर अंचल के 25 एकड़ जमीन शामिल है। इसे लेकर के जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित डीसीएलआर को जमीन के हस्तांतरण के लिए कार्य करने को निर्देश दिया है। ठंड को देखते हुए दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी अंचलाधिकारी को प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए सभी अंचलों को राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। विगत कई दिन से दरभंगा बस स्टैंड, बहेड़ी अंचल के महावीर चौराहा, अस्पताल परिसर, प्रखंड कार्यालय सहित कई जगह पर अलाव की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए सभी अंचलाधिकारी को विशेष निर्देश जारी दिया गया है कि आने वाले समय में पारा और नीचे गिर सकता है, इसलिए अलाव की व्यवस्था तुरंत करें। बिहार सरकार की नल जल योजना को लेकर की काफी फजीयत हो रही है और नई सरकार के गठन के बाद इस बात का भी आवाज लग गया कि पंचायतों में बड़े पैमाने पर जल नल योजना में लूट हुई है। इसी लूट के खिलाफ सभी वार्ड मेंबर एसोसिएशन ने आज धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से जांच करने की मांग की। इन लोगों ने बीडीओ एवं मुखिया के साथ पंचायत सेवक पर आरोप लगाते हुए कहा कि लूट उसने की और बदनाम वार्ड पार्षद हो रहे हैं। पंचायत वार्ड सदस्य अपने 5 सूत्री मांगों के समर्थन में अपने जिला पदाधिकारी दरभंगा के समक्ष अस्तित्व बचाने को लेकर के संघर्षरत है, क्योंकि जिस तरह से पूरे समाज में, पूरे बिहार में जिस तरह से एक तरह का अवधारणा बना दी गई है, जो वार्ड सदस्यों ने नल जल योजना को लूट करके खा गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये सच्चाई आज बयां करता हूं ऑन रिकॉर्ड, जितना भी काम हुआ है उसका सारा जवाबदेही प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवक ने अपने अधीन चक्कर करके रख लिया। यूं तो दरभंगा एसएसपी का जनता दरबार सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को लगता है, लेकिन आए दिन ग्रामीण क्षेत्र की पीड़ित जनता थाना प्रभारी एवं थाने के द्वारा न्याय नहीं मिलने के कारण दरभंगा एसएसपी से मिलने आते हैं। हालांकि दरभंगा एसएसपी के इन दिनों अपराध पर अंकुश लगाने एवं सोने कांड के अपराधियों की गिरफ्तारी में व्यस्तता की वजह से आज वो नहीं पहुंचे। आज उनका परिसर खाली था, लेकिन पीड़ितों ने आरोप लगाते हुए थाना पर कहा कि एपीएम थाना उनकी बात नहीं सुनता और उनसे शराब कांड में बिना मतलब उनका नाम घसीटा जा रहा है। इसके लिए वो शिकायत करने पहुंचे हैं। आप दारू पी लो, अच्छा, तो 50,000 के हमको महीना दीजिए। कौन बोला? बड़ा बाबू। अच्छा, तो हम कहले धंधा, हम किसान लोग, हम धंधा नहीं करेंगे। तो हमको 1-2 बेरा घर पर नहीं रहती, तो चल गए गाड़ी भारी बोल कर, उसको कहता है नहीं करता है। तो फिर अलखिन एक दिन, तो फिर हमारा हाथ बांध के हमारा गाड़ी दिए लगलखिन, हमारा हाथ बांध के घीचे लगलखिन, कन्फर्म करे छथिन, गाड़ी दै छथिन।
दरभंगा में बंदरों का आतंक तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। गौरतलब है कि बिजली तार के सहारे ये पोल से घरों में प्रवेश कर जाने की वजह से कई परिवार के लोगों को घायल भी कर चुका है और बिजली तार पर तेजी से दौड़ने की वजह से अक्सर बिजली के तार टूट जाते हैं। ये नहीं, इस पोल को भी लगातार हिलाने से ये पोल ध्वस्त होकर के गिर चुका है। स्थानीय लोगों ने कई बार बिजली विभाग से इसकी शिकायत की कि गिरे हुए पोल और तार की मरम्मती कराई जाए, क्योंकि इससे बड़ी दुर्घटना की आशंका है, लेकिन बिजली विभाग ने अभी तक सुधि नहीं ली। इससे कई बार लोग बंदरों के बीच में फंस चुके हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। संख्या में आते हैं, बंदर आया, रास्ता मिला तो फिर नीचे से दौड़ के आता है, नहीं तो तार के बिजली के तार पर लटक के पूरा बिजली का जितना हम लोग का है पोल सबको झुका देता है, तार लटक जाता है। उसका ट्रक आया, तार को तोड़ दिया। हर महीने 2 महीने पर 500-1000 रुपये लगता है। तो डॉक्टर साहब है, पैसा लगा है, मकान मालिक परेशान अलग, ये सब इतना पैसा बर्बाद करता है कि सबको हिसाब किताब नहीं है। जख्मी भी करता है, जख्मी हम लोग फंस गए थे छत पर। हम मकान मालिक के ऊपर पाइप साफ करने के लिए 100,000 बंदर घेर लिया हम लोग को। तो किसी तरह जान बचाते हम लोग किसी तरह भाग के आए। दरवाजा हमारी भाभी लोग बंद की तो हम लोग किसी तरह अपना जान बचा करके रहे। दरभंगा का मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में वार्षिक अधिशत बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे। मंच संचालन डॉक्टर मुश्ताक अहमद कर रहे थे। वहीं मंच के पर कुलपति डॉली सिन्हा मौजूद थी। आए सीनियर सदस्यों ने अपनी बातों को सदन में रखा। वहीं इस बैठक में 17 अरब से अधिक घाटे के बजट पर चर्चा की गई। इस मौके पर कई जगह बिना मास्क के सेनेट के सदस्य दिखे तो कई जगह बिना दूरी बनाए सभी बैठे नजर आए। हालांकि मंच पर बैठे कुलपति अपने सदस्यों के साथ दूरी तो बना रहे थे, लेकिन व्यवस्था के बावजूद कई जगह कोरोना गाइडलाइन के नियम का पालन करते नहीं देखा गया। हालांकि अध्यक्ष की बैठक में सभी सदस्यों ने अपनी अपनी समस्याओं से कुलपति को भी अवगत कराया। दरभंगा में नगर निगम के द्वारा सड़कों के बगल में नाले निर्माण कार्य जोरों पर है, लेकिन नाला निर्माण होने के बाद बगल के मिट्टी और स्लैब को नहीं रखने की वजह से सड़क पर कभी भी दुर्घटना घट सकती है और कई बार लोग चोटिल भी हुए हैं। यही नहीं, इसकी वजह से जाम भी लग जाती है, क्योंकि ये स्लैब सड़क पर ही रखे हुए हैं। कई बार नगर निगम के अधिकारियों से कहा गया, 7 दिनों से ये स्लैब इसी तरह से जाम कर रहा है, लेकिन आने जाने का जो है रास्ता नहीं है। बड़ा बड़ा स्लैब यहाँ पर रखा हुआ है, गड्ढा है, इसको भरा नहीं है। सभी लोगों को परेशानी होता है। कल एक बच्चा भी इसमें गिर गया गड्ढा में। तो जल्दी से जल्दी भराने का व्यवस्था करवाइए। सड़क जाम होता है क्या? उससे जाम का समस्या अलग उत्पन्न हो जाता है। बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। कब रखा है लोग? आज 1 सप्ताह से रखा हुआ से ऊपर हो गया। दरभंगा में एयरपोर्ट और एम्स निर्माण के बाद अब दरभंगा कई क्षेत्रों में विकास और प्रगति की दिशा में बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में दरभंगा में डॉक्टर शुक्ला नगर में एक रिजॉर्ट का निर्माण हो रहा है, जो कार्य पूरा हो चुका है। इसे लेकर के राधे राधे की टीम और डॉक्टर शुक्ला रोज दी मेडिसिटी की टीम मिलकर एक रिसोर्ट का निर्माण किया, जो ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। अपने इस कंसेप्ट को कैसे आपने लाया सर? हमारे मित्र डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी का एक स्वप्न था बहुत पुराना, हॉस्पिटैलिटी में दरभंगा को एक नई चीज़ देने का, जिसके लिए उन्होंने हमें अप्रोच किया और उन्होंने अनुरोध किया हमसे। तो हम उनके साथ एसोसिएट हुए और वाकई में यह रिसोर्ट जब बनेगा और फुल फ्लेज में स्टार्ट हो जाएगा तो यह 4 स्टेट में पहला रिसोर्ट होगा जो 3 स्टार फैसिलिटी और सर्टिफिकेशन के साथ पहला रिसोर्ट होगा ये। तो ये कंसेप्ट कैसे आपने लिया, कहाँ से लिया? ये बन रहा शुक्ला जी का दरभंगा के ललित मिथिला विश्वविद्यालय में चल रहे अधिशत की बैठक को लेकर के आयशा कार्यकर्ताओं ने सीनेट का बैठक का घेराव किया।
छात्रों का कहना था कि जब सीनेट के बैठक में छात्रों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है तो इसे सीनेट के बैठक करना बेईमानी होगी। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें घोटाले की बू आ रही है। हालांकि आयशा के द्वारा जाम करने की वजह से पुलिस को बुलाया गया और उसे समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आयशा ने कुलपति से बात करने की मांग पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और कहा कि छात्र नेताओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जन अधिकार पार्टी के द्वारा स्थानीय श्यामा माई मंदिर परिसर में कृषि बिल वापस लेने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव ने किया। वहीं जन अधिकार पार्टी के वरिष्ठ नेता विशंबर यादव, सियाराम पासवान सहित कई नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसान की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।